Hello friends, today we are doing the fifth poem of the plus 2 class, that is A Roadside Stand, and its poet is Robert Frost. Let's see. Its first stanza is, the little old house was out of a little new shed in front at the edge of the road where the new traffic sped. देखिए क्या कवि इस कविता में ये बताया गया है कि द लिटिल ओल्ड हाउस, यहाँ ओल्ड हाउस बताया गया एक छोटी सी दुकान, एक जो सड़क किनारे छोटे छोटे छप्पर वाली दुकानें बनी होती हैं उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है. द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, यानी कि एक सड़क किनारे जहाँ पर क्या है ट्रैफिक बढ़ जाता है, यहाँ पर जहाँ पर ट्रैफिक क्या है बहुत तेजी से जाता है, उस सड़क किनारे एक छोटी सी छप्पर वाली दुकान बनी हुई है जिसे क्या नाम दिया गया, रोड साइड स्टैंड. यानी कि एक सड़क किनारे जो एक स्टैंड बना हुआ है, एक छोटी सी दुकान बनी हुई है. दैट टू पैथिकली प्लीड, वो क्या बहुत ही दयनीय रूप से निवेदन करती है. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना सही नहीं होगा कि वो रोटी के लिए भीख मांग रही है. यानी कि उस दुकान में बैठा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो भीख मांग रहा है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन कुछ पैसों की डिमांड जरूर करता है, उन कैश नगद पैसों की. हु इज फ्लो स्पोर्ट्स, जिससे क्या है उसका जीवन भी यापन हो सके, जीवन चल सके. द फ्लावर और सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, कहते शहर के जो फूल हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, मुरझा रहे हैं. अर्थात जो शहर में जो लोग हैं वो चाहता है कि वो यहाँ पर आके रुकें और मुझे क्या है थोड़ा सपोर्ट करें, यानी मेरी दुकान से थोड़ा बहुत सामान खरीदें ताकि मेरी भी आमदनी हो और उस पैसों के साथ मैं भी अपना जीवन चला सकूं. तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया है कि सड़क किनारे जो रोड साइड स्टैंड, यानी कि सड़क किनारे जो छप्पर वाली दुकान बनी हुई है, वो दुकान पर बैठा व्यक्ति बिल्कुल दयनीय रूप से निवेदन करता है लोगों से कि आओ और मेरे पास क्या है, मेरी दुकान से भी कुछ सामान खरीदो ताकि मैं भी क्या है रोटी कमा सकूं, पैसा कमा सकूं और अपना जीवन चला सकूं, अपना परिवार चला सकूं. वो सिर्फ इतना ही निवेदन करता है कि मेरी दुकान पर आओ और कुछ सामान खरीदो, ना कि वो भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है. ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था. सेकंड स्टैंजा देखिए, द पुलिस ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड, कहता है कि तेज तरार ट्रैफिक आता हुआ, यानी कि तेजी से गाड़ियां आती हुई क्या करते हैं, जो उसके अंदर व्यक्ति बैठा है वो सिर्फ आगे ध्यान लगाकर यहाँ से चला जाता है. इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द आर्टलेस पेंट, कहता कि कभी कभार ध्यान देता भी है तो किसकी तरफ, लैंडस्केप मैरिड, जो बाहर जो नष्ट हुआ है, यानी कि बाहर जो साइन बोर्ड है, देखिए नेक्स्ट लाइन में, ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, यानी बाहर जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं एन टर्न या एस टर्न, यानी सड़क किनारे जो भी साइन बोर्ड लगे होते हैं, और वो क्या है, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स. देखिए इसमें एक बात की है इसने, आर्टलेस, यानी जो बाहर साइन बोर्ड लगे हैं वो बिल्कुल क्या है फ्री ऑफ हैंड, जैसे कि कोई भी आर्ट नहीं है, यानी कि एन की शेप ऐसे डिफरेंट वे से बना दी, एस की शेप डिफरेंट वे से बना दी, जिसमें कोई आर्ट नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ हैंड जो एन और एस की शेप बनाई हुई है, सिर्फ उसे देखकर वो ये सोचता है कि क्या है मैरिज नष्ट कर दी गई है, प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट कर दिया गया है, सिर्फ इस बारे में सोचता है अगर बाहर ध्यान भी लगाता है तो. लेकिन वो जो मैं ऑफर कर रहा हूँ क्या, वाइल्ड बेरीज, जो जंगली बेर मेरे यहाँ पर लकड़ी के बर्तन में पड़े हैं या लकड़ी के या कह लीजिए किसी भी लकड़ी के जो बॉक्सेस में पड़े होते हैं सामान बेचने के लिए, जो लकड़ी के बॉक्सेस में जो मेरे जंगली बेर पड़े हैं जो मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ, जो बेचने के लिए बैठा हूँ, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है. देखिए सेकंड स्टेंजा में क्या गया कि चमचमाती कार आकर यहाँ से तेजी से गुजर जाती है, जो उसके अंदर व्यक्ति बैठा है या ड्राइवर बैठा है वो बाहर ध्यान बिल्कुल नहीं देता, सिर्फ वो बाहर की प्राकृतिक सुंदरता के नष्ट होने पर दुख जताता है कि ये जो साइन बोर्ड है वो बिल्कुल भद्दे ढंग से बनाए गए हैं, लेकिन जो मैं उनके लिए बेर लेकर बैठा हूँ उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है. मैं भी चाहता हूँ ये सामान खरीदा जाए और मेरी भी क्या हो, आमदनी हो. तो ये सेकंड स्टैंजा था. देखिए थर्ड स्टैंजा, और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, कहता है कि जो मैंने क्रूक्ड नेक्ड होते हैं ऊपर से गर्दन मुड़ी हुई, यानी कि जो मैंने सब्जी वगैरह ले रखी है, कद्दू वगैरह लिए हुए हैं जो ऊपर से मुड़े हुए हैं, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देता. और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर क्या करता है वो बाहर की सुंदरता को निहारने के लिए जो
पर्वत हैं उनके दृश्यों को देखता रहता है। यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, अगर तुम इसका मतलब समझते हो, यानी पैसों का मतलब समझते हो, अर्थात क्या, यानी पैसे का मतलब क्या होता है, खर्च करना, अगर तुम्हें इसका मतलब पता है तो यहाँ अगर मेरी दुकान पर खर्च करो। वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग क्रॉसली, यानी मीन्स क्यों अपने पैसों को दबाकर, यानी अपने जेब में रखकर चले जाते हो यहाँ से, यहाँ पर भी कुछ खरीदो, इन पैसों को खर्च करो ताकि वो पैसे क्या है मेरे काम आ सके। तो ये थर्ड स्टैंजा है। देखिए एक बार फिर से कि जो मेरे पास सब्जियां हैं स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, यानी जो कद्दू है जिनके ऊपर सिल्वर लाइंस बनी हुई हैं, चांदी की लाइनें दिखाई दे रही हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि क्या करता है ब्यूटीफुल माउंटेन, सुंदर सुंदर पर्वत जो बाहर फैले हुए उनकी, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता को निहारता है वो। तुम्हारे पास पैसे हैं और पैसों का मतलब है उन्हें खर्च करना, तो तुम यहाँ पर क्यों नहीं खर्च करते, तुम इन पैसों को लेकर क्यों आगे बढ़ जाते हो। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा देखिए। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट माई कंप्लेन, कहता है कि इस प्राकृतिक सुंदरता का नष्ट होना ये मेरी कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज अनसेड, बल्कि जो मेरा दुख है उसके बारे में, विश्वसनीय रूप से जो मेरा दुख है उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो आज तक नहीं कहा गया है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आर रोड स्टैंड, हमने शहर से दूर अपनी ये दुकानें बनाई हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और शहर के लोगों से हम निवेदन करते हैं कि इन पैसों को हमें भी फील करने दो, इन पैसों को यहाँ खर्च करो और हमें भी कमाई करने दो। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, अगर तुम चाहते हो कि हम जैसों की संख्या ना बढ़े, यानी गरीबी ना बढ़े, तो हमारे यहाँ दुकान पर आकर भी खर्च करो। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमें भी वो ज़िंदगी प्रदान करो जो पिक्चर्स वगैरह में, यानी कि जो मूवीज़ में हमारे गरीबी को दूर करने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। और यहाँ तक कि जो पार्टी, मतलब कि नेतागण जो अब सरकार बना रखी है जिन्होंने, उन्होंने भी बहुत बहुत वादे किए हैं इस गरीबी को दूर करने के लिए। तो उस गरीबी को दूर करने के लिए जो वादे किए गए उनको पूरा भी करो, और ये वादे तभी पूरे होंगे जब हमारी दुकान पर आकर क्या है तुम कुछ ना कुछ सामान खरीदोगे, खर्चा करोगे और इन पैसों को कमाने का हमें मौका दोगे। जब ये पैसे हम कमाएंगे तो हमारी गरीबी क्या है अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो इस स्टेज में कवि क्या कहता है कि प्राकृतिक सुंदरता मेरा कोई मकसद नहीं है कि नष्ट हो रही है प्राकृतिक सुंदरता, मैं उसके बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए कंप्लेन कर रहा हूँ जो दुख है वो देखने योग्य है, आज तक इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। और मैं शहरवासियों से निवेदन करता हूँ यहाँ पर आकर खर्च कीजिए, पैसे सामान खरीदिए ताकि हमारी भी आमदनी हो, जिसके बारे में क्या है हर लोग बोलते हैं लेकिन कोई भी कुछ करता नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो हमारी संख्या और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये गरीबी क्या है और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं कि हमेशा वादे किए जाते हैं, और जो सरकार में रूलिंग पार्टी होती है वो नेतागण भी क्या है वादे करते हैं हमसे कि हमारी गरीबी को दूर किया जाएगा, गरीबों को अमीर बनाने के लिए या गरीबों को जीवन यापन करने के लिए सोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, संसाधन दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारी दुकान पर आकर खर्चो और क्या सामान खरीदो ताकि हम भी क्या है अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। तो ये हमारी आज हाफ पोइम हो चुकी है, हाफ पोइम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।